नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसके पिछले पार्ट में हम लोग लैंग्वेज यानी भाषा के हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों को देखे थे जो 14 दिसंबर 2023 के पेपर में पूछे गए थे, यानी कि टीआरई 2 में पूछे गए। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ से विज्ञान के प्रश्न हम लोग देखेंगे। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों, धातु निष्कर्षण में इसमें से कोक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ए। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। और जो कोक होता है यह एक कठोर काला पदार्थ होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक जो अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है वह है बैगनी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यहाँ पर समानुपाती पूछा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा उसके लंबाई के। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों, ये हम लोग प्रीवियस ईयर टीआरई 2 में पूछे गए जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि एक माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो जो माचिस की डिब्बी पर हम लोग तिल्ली या जो भी सलाई रगड़ते हैं तो उस पर जो रासायनिक घटक होता है उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो वो होता है फास्फोरस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो पीने के लिए कौन सा उपयुक्त है? यहाँ पर ऑप्शन सी एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है किसी ईंधन की दक्षता रिक्त स्थान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, यानी किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो यह उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खाने के डिब्बों पर जसदा के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? तो ऐसा इसलिए होता है, इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो पारंपरिक यहाँ पर पूछा गया कौन सी नहीं है। यहाँ पर ड्रिप हो जाएगा प्रणाली। यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। चेन पंप प्रणाली ये पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। खंदक प्रणाली ये भी है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, यह एक जोड़ा होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव कान का श्रवण परास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा की बात की है तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। हाँ, यहाँ पर सबसे जो आंसर आपका है ऑप्शन ए में है। ए के साथ आंसर लगा देंगे। तो सबसे ज़्यादा होता है बैगनी में, तब इंडिगो में, तब नीला में, उसके बाद हरा, लाल, हरा, पीला, नारंगी और सबसे लास्ट में होता है लाल उच्चतम ऊर्जा।
तो ये इसका क्रम है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर कोण पूछा गया है। परावर्तित हो रही है किरण इस प्रकार से और यहाँ से परावर्तित होकर जा रही है और यहाँ पे कोण दिया गया है 30 डिग्री यानी 30 अंश दिया गया है। आपतित, ये आपतित कोण है और ये वाली परावर्तित कोण है। तो 30 डिग्री पे कह रही है कि ये क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो मान लीजिए कि ये कोण 1 है और कोण 2 ये है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर बीच से जो अभिलंब होता है तो ये 90 अंश का यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री का कोण बनाता है तो यदि ये 30 अंश है तो ये वाला कोण हमारा 60 अंश हो जाएगा, यानी 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। यही आपतन कोण है। तो इसका मान हमारा होगा 60, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्रमांकुचन। क्रमांकुचन यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो पोन्स मेंडुला सेरिबेलम ये जो है मस्तिष्क के रक्तचाप को मस्तिष्क के भाग जो है रक्तचाप को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो फ्रिक्शन से ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपका हो जाएगा रोलिंग वाला, ऑप्शन बी। बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो नाबार्ड के अध्यक्ष यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साजी केवी हैं। तो साजी केवी ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि ओएनजीसी की अध्यक्ष हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें डॉक्टर अलका मित्तल इसका आंसर था, जो कि पहले थी। अब जो है उस समय जब प्रश्न पूछा गया तो 1 जनवरी 2022 से प्रथम ओएनजीसी की जो महिला थी अध्यक्ष बनी थी, उसके बाद वो नहीं है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जो ओएनजीसी के अध्यक्ष बने वो थे अरुण कुमार सिंह। तो इसलिए यहाँ पर ई वाला आंसर जो है ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ई वाले ऑप्शन के साथ हम लोग आंसर लगा देंगे। इटली के प्रधानमंत्री हैं। तो इटली के प्रधानमंत्री यहाँ पर ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी। और अगला प्रश्न ये पूछा गया था, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 3167। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 2022 की घटना बिपरजॉय था। तो जो बिपरजॉय है यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है। तो इसका नया नाम रख दिया गया है पीएम पोषण योजना। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर गोपालगंज का कहीं नाम नहीं दिया गया है। तो गोपालगंज में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसलिए ऑप्शन ई सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है। तो स्टेट आइकॉन उस समय पूछा गया था, तो मैथिली ठाकुर सी आंसर आपका उस समय दिया गया था। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। तो जल जीवन इसके जो सही जवाब हो जाएगा 70,000 करोड़, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। तो इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स
हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था, इसके लेखक हैं शेखर पाठक। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल के नाम से लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया और इनका जो जन्म हुआ था फ्रांस में हुआ था। और बात करें ब्रेल लिपि दिवस की तो यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, ये पूछा गया था प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत। तो बी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और गोवा की राजधानी है पणजी। अगला प्रश्न है, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। तो इंडोनेशिया, ऑप्शन सी उसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। तो उस देश का नाम है इटली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इटली नहीं, ये हो जाएगा जर्मनी। ये आंसर नहीं दिया गया था आपका। ऑप्शन बी आपका आंसर की में आंसर दिया गया था, जर्मनी। तो ये करंट अफेयर से प्रश्न आपके पूछे गए थे। सूर्य है, तो सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। तो पीला तारा है, लाल तारा है दिया गया है, तो यहाँ पर पीला तारा है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं यहाँ पर पूछा गया है। तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई जो अक्षांश रेखाएं हैं वह है 179। तो आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई यहाँ पर पूछा गया था। तो उसकी ऊंचाई है 30 मीटर, कोसी नदी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। तो इसका जो उत्पत्ति का केंद्र है वो है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका आंसर की में दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका ये रहा, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो यह कहलाता है एकल्चरेशन। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बेगूसराय जिले में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। टिहरीवाद परियोजना संबंधित है। तो टिहरीवाद जो परियोजना है वह संभववादी विचारधारा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो ओडिशा की पूछी गई है यहाँ पर। ओडिशा की स्थानांतरण कृषि पोड़ू हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब जो व्यवहार दिया गया है, व्यवहार ये जो है मध्य प्रदेश की झूम खेती को कहा जाता है। और जो एक पेंडा यहाँ पर ऑप्शन बी में आप लोग देख रहे हैं, तो पेंडा और पोडू इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओडिशा की पूछी गई है तो यहाँ पर झूम खेती को ही पोडू या फिर इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो पोंडू याद रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। तो साथियों यह किसी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह होता है भागलपुर में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक? तो मानव भूमि जो अनुपात दिया गया है वह साथियों बढ़ता है जनसंख्या घटने से। और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो मानव भूमि जो अनुपात है क्या होगा? घटेगा।
तो साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक होता है मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें कुछ त्रुटि होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि उसका सुधार किया जा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।